फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं वृंदावन। अभी कुछ तो रह गया है एंड तुम भी कुछ बोल दो। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं वृंदावन और सुबह सुबह हम रेडी हो गए हैं। हमने अपने कृष्ण जी की पूजा भी कर ली है एंड इसके बाद मैं आपको बाहर का वेदर दिखा रही हूँ। बाहर का वेदर इतना ज़्यादा ही अच्छा है ना, मैं दिखाती हूँ। यू कैन सी बाहर का वेदर कितना अच्छा है। और हम सुबह सुबह अपनी कैब, सॉरी मुझे चोट भी लग गई, सुबह सुबह हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं कि कब हमारी कैब आए। और ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग भी हो गई। ये जो हमारा प्लान था ये बहुत सडन बना, बहुत जल्दी बना, तो जल्दी में हमने अपनी पैकिंग भी की है। और इसी बीच ना मेरे फेस पे किसी इंसेक्ट ने काट भी लिया, मतलब कुछ अजीब सा ही हो गया, ये आप देख सकते हो। इग्नोर माई फेस स्वेलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा अच्छा हो गया है, मतलब ठीक सा हो गया है, बट स्टिल आप देख सकते हो अजीब सा ही हो गया था उस टाइम। और यहाँ हमारी पैकिंग हो चुकी है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। स्टिल हमारी पैकिंग हो गई है, जल्दी में ही किया बट हमने पैकिंग कर लिया है। तो अब कैब का वेट करते हैं और निकलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं ना सुबह के 7 और हम उठे हैं 5 बजे से। हम प्लान कर रहे थे कि कैसे चलना है, क्या चलना है। और जो हमारा जो कैब हमने बुक की है जाने के लिए, उसने भी थोड़ा हमें लेट कर दिया, वरना इस टाइम तक हम निकल गए होते। और ऑलमोस्ट अब हमें 1 घंटा लेट हो गया है, तो फिर अपने प्लान को देखते हैं, उस हिसाब से हम सेट करते हैं। और यहाँ पे हरी बार कैब ड्राइवर को कॉल कर रहे थे जस्ट बिकॉज कि हमारा प्लान बिल्कुल चेंज हो गया था। इसलिए हरी थोड़ा सुबह इरिटेट भी हो गए थे क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और कैब ड्राइवर की भी गलती नहीं, क्योंकि आज के दिन ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी नोएडा में, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहना, आगे भी मैं आपको सारी डिटेल्स बताती रहूँगी। स्टे ट्यून, बाय बाय। एंड फाइनली हमारे कैब ड्राइवर ने हमें कॉल किया और बताया कि वो आ चुके हैं और हम तो बिल्कुल रेडी थे। देन हमने अपना बैग लिया और हम निकल गए इस ट्रिप के लिए। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस ट्रिप के लिए प्लान कर रही थी। ट्रिप नहीं, मतलब इसको ट्रिप भी नहीं बोल सकते। मैं वृंदावन जाने के लिए बहुत टाइम से प्लान कर रही थी, बट किसी ना किसी रीज़न से हमारा प्लान हर बार कैंसिल हो जा रहा था। एंड फाइनली ये ट्रिप बना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड आफ्टर 1.5 आवर्स के बाद हमने एक ब्रेक लिया क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि अदरक वाली चाय मेरी फेवरेट है। और मुझे थोड़ी भूख भी लगी हुई थी क्योंकि मैं 5 बजे का ही उठ गई थी और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो इसलिए हमने एक ब्रेक लिया जिसमें मैंने ऑर्डर किया जिंजर टी एंड उसके साथ सैंडविच। हमारी चाय तो आ चुकी थी और हमारी सैंडविच अभी तक नहीं आया था। एंड इसी बीच ना मुझे एक दिखा बहुत बड़ा सा फ़ैन जो मेजरली गुरुद्वारे में दिखता है। एंड फ़ैन को देखते हमारी सैंडविच भी आ गया था। एंड सैंडविच को ओपन किया तो ये काफ़ी डिलीशियस था, प्रॉपर ग्रिल था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। एंड इसकी टेस्टिंग की बारी है अब। सच में बहुत टेस्टी है ना। एंड आफ्टर 2.5 आवर्स के बाद हम पहुंच गए वृंदावन और अपने रिजॉर्ट में चेक इन किया एंड रूम में आ गए। सो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए फॉर अ बांके बिहारी दर्शन। तो इसके लिए मैं पहनने वाली हूँ ये अनारकली विथ दुपट्टा, जो कि बहुत ही प्रिटी कलर में है। और इस ड्रेस को मैंने बहुत टाइम से खरीदा हुआ था, कि जब लास्ट टाइम वृंदावन जाने का प्लान हुआ था ना, मैंने इसको तभी लिया हुआ था और हमारा प्लान किसी रीज़न से कैंसिल हो गया, बट स्टिल मैंने इसको पहना नहीं था। वो फीलिंग होती है ना कि ये उसी के लिए खरीदा था, तो वहीं जाऊंगी तो पहनूंगी। तो फाइनली मैं वृंदावन आ गई हूँ, तो आज मैं जा रही ये ड्रेस पहनने। एंड इसको मैं ना कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ पेयर अप करूंगी, तो उसके बाद देखते फाइनल मेरा लुक। मैं इसको पहले चेंज करके आती हूँ।
मैंने पहन लिया अपना कुर्ता एंड हियर माय फ्लेयर एंड इसके साथ है बहुत प्रिटी सा दुपट्टा। एंड अब मैं थोड़ा सा मेकअप करने वाली हूँ एंड उसके साथ कुछ ज्वेलरी पहनने वाली हूँ। तो मैं अपना फाइनल लुक आपको अभी दिखाती हूँ। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ बाकी बिहारी दर्शन के लिए। और अभी कुछ तो रह गया है, आई थिंक मेरी बिंदी रह गई है। अभी मैंने जब कैमरा ऑन किया ना तब मुझे दिखा कि मैंने बिंदी नहीं लगाया। वैसे तो मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ अब जाने के लिए, बट स्टिल मैंने बिंदी के बाद मेरा लुक बिल्कुल कंप्लीट हो जा रहा है। बिंदी के बाद फाइनली मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड बैंगल के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है। सो फ्रेंड कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और सो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए, तो बने रहना, स्टे ट्यून। मैं आगे आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ओके बाय बाय। एंड फाइनली हम वृंदावन में अपना डे 1 स्टार्ट करने जा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरे फेस से ही दिख रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। हम होटल से निकल चुके हैं और यहाँ का व्यू इतना सुंदर है ना, आसपास इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अपने पीछे भी दिखा रही, इतना सुंदर सा पाउंड बना है। और ये जो मेरे पीछे है ना, यहाँ तो बहुत सुंदर है। मैं इसको आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। ये तो इसके बैक का लुक है। और यहाँ पे यशोदा मैया अपने कृष्ण लल्ला के साथ, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। मैं इसका फ्रंट व्यू आपको दिखाती हूँ। कितना सुंदर ये लग रहा है व्यू ना, अद्भुत। और यहाँ पे ना महादेव परिवार की मूर्ति इतनी सुंदर बनी हुई है ना, जैसे लग रहा है कि महादेव परिवार साक्षात हमारे सामने बैठे हुए हैं। बहुत सुंदरता से इस प्रतिमा को बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। पार्वती जी की प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है और इसे इतनी सुंदरता से बनाया गया ना। और इसके बाद हम जा रहे हैं बाहर। हम ई रिक्शा वगैरह कुछ लेंगे जिससे हम बाकी बिहारी जी जा सके। और हमने जो होटल किया है ना यहाँ से बाकी बिहारी जी की डिस्टेंस आई थिंक 3 किलोमीटर है। तो हमें इजीली टुक टुक वगैरह कुछ भी मिल जाएगा, तो हम यहाँ से बाहर से लेते हैं एंड इसके बाद से जाएंगे। एंड हमारी जो एग्ज़िट है, जो हमारे होटल का एग्ज़िट है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ फ्रंट कैमरे से। एंड अभी हम अपने रिजॉर्ट में ही वॉक करते करते बाहर तक जा रहे हैं। तो अब मैं आपको इसके मेन एंट्री जो है मैं उसका लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी कुछ बन रहा है जिसके बारे में हमें भी कोई आइडिया नहीं है, बट ये जो रिजॉर्ट है उसी के अंदर का हिस्सा है। और ये जो प्रतिमा है ना वो इतनी सुंदर है ना। और यहाँ से रिजॉर्ट की एंट्री है एंड इसके जस्ट सामने ये प्रतिमा है। ये इतनी सुंदर लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। राधे राधे। तो हम लोग अब निकल चुके हैं अब हम रिजॉर्ट से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बाकी बिहारी दर्शन के लिए और हमने लिया है टुकटुक एंड इससे हम जा रहे हैं बाकी बिहारी। यहाँ से आई थिंक बाकी बिहारी की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड मैंने प्रॉपर ये झुमका उमका पहन लिया है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है खुद को देख के, पर थोड़ा सा ये मेरे फेस पे जो हुआ है उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट इसको इग्नोर करते हैं। एंड मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ एंड तुम भी कुछ बोल दो। बाय बाय। और अब हम आ चुके हैं वृंदावन की गलियों में और यहाँ आके हमें पता चला ना कि मंदिर अभी दर्शन के लिए नहीं खुला है और हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो हमने सोचा कि बाकी बिहारी मंदिर की गलियों में जो दुकानें हैं, जो मार्केट है, उसको एक्सप्लोर किया जाए। और ये मार्केट सच में इतना सुंदर है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये मार्केट इतना सुंदर है बट मैं इसको पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे इतने बंदर हैं ना,
जो आपके गॉगल्स, फ़ोन एंड वॉलेट वगैरह सब कुछ लेके भाग जाते हैं। जब भी मैं कैमरा ऑन कर रही थी मोस्टली लोग वहाँ के हर बंदा मना कर रहा था कि आप फ़ोन अंदर रख लो, अभी बंदर आएंगे छीन ले जाएंगे। और फिर वापस पाने के लिए उनको फ्रूटी देनी पड़ती है। कभी कभी वो फ्रूटी पाने के बाद आपका फ़ोन ऐसे ही ज़मीन पे छोड़ देते हैं, जिससे आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मैंने बहुत सोच सोच के चारों तरफ देख के कि बंदर है या नहीं, उसके बाद मैं वीडियो क्लिप बना रही थी। एंड हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो हमें वहाँ एक शॉप मिली जहाँ पे हमने सोचा क्यों ना यहाँ की लस्सी एंड कुछ स्नैक्स खाया जाए। तो इस शॉप की नाम थी रॉयल भारती, और यहाँ की लस्सी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बैठने की भी जगह थी। एंड हम लस्सी पीने के बाद थोड़ी देर इधर उधर एक्सप्लोर करने के बाद हमारा टाइम हो गया था कि अब हम दर्शन के लिए जाएं। और हमें दर्शन के लिए एक भैया मिल गए जिन्होंने हमें वीआईपी दर्शन के लिए ऑफ़र किया, और हम आ गए अब बांके बिहारी मंदिर के अंदर। एंड अंदर पहुंचने पे भी ये अभी द्वार नहीं खुले थे, इनका मुख नहीं खुला हुआ था, और हम वेट कर रहे थे। मतलब हमने मैक्सिमम ना, मतलब कम से कम, मतलब मैक्सिमम नहीं, मैं आपको कम से कम बता रही हूँ कि हमने मंदिर के अंदर कम से कम 2 घंटे वेट किए, मतलब बांके बिहारी जी के मुख खुलने का। और सच बताऊँ तो ये 2 घंटे बिल्कुल भी पता नहीं चला। एंड 2 घंटे बाद फाइनली बांके बिहारी जी के दर्शन मिले, और हमें बांके बिहारी जी के दर्शन की इतनी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था कि उसके पहले के 2 घंटे कैसे बीते हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे उनके दर्शन के लिए। सो फाइनली 2 घंटे क्या, उनके लिए कितने घंटे भी हम इंतज़ार कर सकते थे, बट 2 घंटे बाद फाइनली हमें बांके बिहारी जी के दर्शन हो ही गए। और 2 घंटे के बाद हमें बांके बिहारी जी के दर्शन हुए, और सच में दर्शन होने के बाद ना, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम हुई थी दर्शन करने के पहले वो हम सब कुछ भूल चुके थे। एंड उसके बाद से ना हम इस शॉप से अपने घर वालों के लिए जैसे कुछ कुछ पूजा का सामान उन लोगों ने बताया था, हम सब ने वो लिया। और ये जो दुकान वाले भैया हैं इन्होंने मुझे ये बाँसुरी गिफ्ट की। उन्होंने कहा कि वृंदावन आए हो तो यहाँ की निशानी लेके जाओ, तो उन्होंने खुद से मुझे बाँसुरी दी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो हमने अपनी जो भी दर्शन बहुत अच्छे से किया, उसके बाद से जो भी पूजा का सामान था वो सब लेने के बाद एक्सप्लोर करते हुए अब हम बाहर निकल रहे थे बांके बिहारी की गलियों से। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने बांके बिहारी के दर्शन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, और ये सब बहुत ज़्यादा हिल रहा है। एंड फाइनली हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल। और फ्रेंड्स, यहाँ पहुंचने के बाद ना हमें यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। बांके बिहारी जी से थोड़ी कम भीड़ थी, बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इसके बाद अब हम अंदर एंट्री करते हैं, और यहाँ पे ना अंदर एंट्री करने के बाद एक अलग सी ही फीलिंग आती है। और यहाँ एंट्री करने के बाद सबसे पहले हमने भगवान श्री कृष्ण और राधे जी की दर्शन किए। एंड उसके बाद में यहाँ इस्कॉन टेम्पल में सारे भक्त जो है ना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल मग्न थे। मतलब सब अपने अपने हिसाब से अपनी खुशी मतलब दिखा रहे थे, अपनी भक्ति दिखा रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा खुश थे, झूम झूम के डांस कर रहे थे। और यहाँ पे चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति का ही माहौल दिखेगा। आप वीडियो में ही देख सकते हैं कि सब एक दूसरे के साथ मग्न हैं, डांस कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में।
और इस्कॉन टेम्पल में ही ना एक अलग सा सेक्शन बनाया गया है। एक बहुत बड़ा सा हॉल है जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधे जी की नृत्य करते हुए प्रतिमा है। और जो इस्कॉन टेम्पल के फाउंडर हैं ना प्रभुपाद जी, उनकी लाइफ की ना जर्नी को अलग अलग स्टैचू के साथ मतलब प्रेजेंट किया गया है। 3D स्टैचू बनाया गया है जिसमें उनकी लाइफ की जो जो मतलब उपलब्धियां हैं उनको काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। और इसी हॉल के सामने प्रभुपाद जी की एक प्रतिमा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी को बिठाया गया है। एंड इस टाइम पे ना शाम को जब हम पहुंचे तब वहाँ पे उनकी आरती हो रही थी और इस्कॉन टेम्पल के जितने भक्त हैं ना वो उनकी आरती में बिल्कुल ही मग्न थे। बहुत ही अलग ही नज़ारा था, मतलब सारे भक्त बिल्कुल मग्न थे। एंड इसके बाद से ना हम निकल जाते हैं बाहर। एंड बाहर निकलने के बाद हमें अपने होटल जाना था, तो होटल के लिए काफ़ी मुश्किलों के बाद हमें यहाँ पे ई रिक्शा मिला। एंड जब हम ई रिक्शा से घर की तरफ निकल रहे थे ना, तो जगह जगह पे मतलब रास्ते में वृंदावन कहो या फिर इस्कॉन टेम्पल, मतलब हर जगह आपको रास्ते में ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त दिख रहे थे जो अपनी ही भक्ति में मग्न थे, मतलब बहुत खुशी और उत्साह के साथ डांस कर रहे थे। और ऐसे मतलब जो भक्त थे वो वृंदावन में बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे इनकी अलग अलग टोली दिख रही थी। एंड इसके बाद से हम निकल जाते हैं अपने होटल के लिए। और डे 1 में हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे क्योंकि पहले दिन ही हम ट्रैवल करके पहुँचे थे और सेम डे दर्शन। और दर्शन के बाद हम होटल पहुँचे, उसके बाद हमने अपना ड्रेस चेंज किया। एंड चेंज के बाद हम चले गए रेस्टोरेंट एरिया में डिनर के लिए। और डिनर में मतलब सबसे पहले मैंने तो ऑर्डर किया सूप, और जिसको मैंने लेमन के साथ लिया जो बहुत ही डिलीशियस था। एंड उसके बाद से हमने अपना मील लिया। एंड जो हमारा मील था ना वो बिना अनियन गार्लिक के था और बहुत ही टेस्टी था। एंड स्वीट डिश में हमने लिया शाही टुकड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एंड डिनर के बाद रिसेप्शन एरिया में हमें थोड़ा बहुत काम था, हमने उसको कंप्लीट किया। तो इस तरह हमारा डे 1 कंप्लीट होता है। बाकी बिहारी जी के बहुत अच्छे दर्शन और इस्कॉन टेम्पल के दर्शन के बाद स्टे ट्यून फॉर डे 2। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।